कैसे? हिंसा हिंसा कैसे बढ़ेगी? हिंसा बढ़ेगी अगर राग द्वेष बढ़ेगा तो हिंसा भी अगर राग द्वेष बढ़ेगा तो हिंसा बढ़ेगी, और वीतराग भाव और कषाय और आत्मा का स्वभाव का घात नहीं होगा तो हिंसा घटेगी। तो इस तरह से ये बार बार ये स्लाइड्स इसलिए दी हैं ताकि हमें याद हो जाए कि हिंसा कब बढ़ती है, अहिंसा कब बढ़ती है। ठीक है, अब इस वाले पे आते हैं हम। एक सेकेंड। अब मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि अगर हमारे पास जो मरने और मारने की जो बात करी, जो बात आई थी हमारी कि जीव का जो कषाय है और या वीतरागी भाव, वो उसके जो परिणाम है उसका अहिंसा और हिंसा के साथ में संबंध है। ये अभी तक हमने इतने सारे ग्राफ में समझ लिया। पर जीव के जीवन और मरण का जीव की अहिंसा और हिंसा से संबंध है? अभी तक की हमारी जो डिस्कशन हुआ है, मेरा क्वेश्चन था किसे, प्रीति जी आपसे पूछ रही थी, प्रगति जी आपसे, कि जो अहिंसा और हिंसा का संबंध जीव के मरण से संबंधित रख रहा है, जीवन जीवन के मरण से संबंधित रख रहा है। अभी अभी जो हमने ये हिंसा और अहिंसा का जो संबंध है, जो पर जीव के जीवन या मरण के साथ में जीव की अहिंसा या हिंसा का संबंध है। मतलब कोई जीव मरा, ठीक है, तो हमको हिंसा हिंसा लगी, इसका कोई संबंध है? शायद मेरा कोई क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा है अभी। मेरा ये कि सपोज कोई जीव मरा, सामने वाला जीव मरा या बच गया, तो अगर वो मर गया तो हमको हिंसा हिंसा हुई, और अगर वो बच गया तो हमको अहिंसा हुई। ये इससे संबंध है नहीं, हमारी इसमें तो वो हिंसा और स्वयं के भाव भाव का ही है वर्णन। वर्णन। तो अभी तक की जो डेफिनेशन में कुछ आया कि देखो सामने वाले मरेगा तो हमको बहुत हिंसा का पाप लगेगा, और अगर सामने वाला नहीं मरा तो हमको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। इसमें मैम, इसमें ये मेरे क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है या बहुत बोरिंग हो रहा है। प्रगति जी, प्रगति जी, ओके। प्रीति जी आप बताइए, कुछ मेरा जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया? सॉरी, इसमें तो मिस हो गया। अच्छा, मेरे वॉइस क्लियर है ना? तो मैं हाँ। अदरवाइज मैं वीडियो बंद कर लूँ। मेरा क्वेश्चन प्रीति जी ये था, मैं ना एक ही, ये तो पूरे आंसर में वही पॉइंट बार बार आएंगे, बट फिर मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर किसी की मृत्यु हुई, किसी पर जीव का मरण हुआ है ना, या तो उससे मुझे हिंसा का पाप ज्यादा लगेगा, और कोई व्यक्ति नहीं मरा सामने वाला, उससे मेरे को हिंसा कम लगेगी। ऐसा कुछ संबंध बताया है अभी तक की जितनी स्लाइड्स में? मेन पे डिपेंड करेगा कि आपके भाव कैसे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है। तो मतलब कोई व्यक्ति मर गया, कोई सामने वाला पर्सन मर गया, तो हमको हिंसा ज्यादा हाँ, लगेगी? नहीं, डिपेंड करेगा कि आपके भाव किस भाव से भाव। काम किया है आपने, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, तो उसका एग्जाम्पल मैम ने क्या दिया था, किसी को याद है क्लास में से? अभी याद नहीं आ रहा वो तो, पर अभी कल्पेश जी ने जैसे बताया था तो उसमें काफी इजीली उन्होंने समझा दिया था कि किस लेवल पे हिंसा ज्यादा होती है या कैसे कैसे कम लगता है। होती है। हाँ। तो इसमें यहाँ अपने हिंसा के चैप्टर में एक पॉइंट आया है कि देखिए हमारे जो
पर जीव के जीवन या मरण के साथ में जीव की अहिंसा या हिंसा का संबंध नहीं है। दो चीज इसमें एक एग्जाम्पल दिया था मैम ने कि देखिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर तो बचाना चाह रहा था बट उसकी मृत्यु हो गई टेबल पे ही। तो जीव के मरने के बाद में भी क्या होगा, उनको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। बट अगर अटैकर्स ने या फिर कोई भी जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है या शूटिंग के लिए शूटर्स से बाई चांस मिस भी हो गया जिसको वो शूट करना चाह रहा तो भी लगेगा, तो भी उसको किसका पाप लगेगा? हिंसा का पाप लगेगा, क्योंकि उसके भाव थे, उसके भाव थे। और अगर शूटर को किसी ने सुपारी दी है, थर्ड पर्सन ने, उसको भी लगेगा, तो दोनों को लगेगा। हाँ दोनों को लगेगा। और ज्यादा किसको लगेगा पता है? जिसने सुपारी दी है, हाँ उसको लगेगा। तो ये एक जो मतलब बहुत सिंपल सा जो एग्जांपल है वो यही है कि, और पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बात तो इंटेंशन था, फिर दूसरी बात ये सामने वाले का मरना या सामने वाले का बच जाना वो किसके हाथ में है? आयु कर्म पे, हाँ वो उसके कर्म के हाथ में। सामने वाले का बुरा होना या अच्छा होना, मैंने अच्छा किया इसलिए अच्छा नहीं हुआ, उसका बुरा होना मैंने उसके साथ में बुरा किया वो नहीं है। मैम ने फिर एक एग्जांपल दिया था कि उनसे काफी टाइम पहले चौराहे पे कोई बर्ड मर गई थी या आई कांट रिमेम्बर कौन सा जीव, पर वो तो उसका आयु का परिणाम था, वो हो गया ठीक है। बट अगर हमने प्रमादवश नीचे देख के नहीं चल रहे हैं ठीक है, और तो वो हमारा उसका जो पाप का भागीदार मैं बनूं होगा कि मैं ध्यान देके नहीं चल रहा था, दैट इज माय गलती। ओके वो मर गया, इट्स नॉट माय गलती। अगर वो बच भी जाएगा, और इसमें एक और एग्जांपल जो दिया हमेशा प्रचलित है कि जैसे मुनिराज हैं, मुनिराज से बाय चांस वो ध्यान देके चल रहे हैं और एकदम से कुछ उनके रास्ते में आ गया और उनके पैरों के नीचे वो मर गया, तो भी उनको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको तो उन्होंने तो नियम ही लिया हुआ है कि मैं देख के चलूंगा, मैं मतलब वो तो, और वो नियम उन्होंने पूरा धारण कर लिया है। और वो तो सावधानी से चल रहे थे, बट वो सावधानी से चल रहे थे पर अब हो गया, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो जो पर जीव का जीवन मरण होता है वो किसके अनुसार होता है? वो उसकी आयुष के अनुसार होता है, आयुष के अनुसार। तो परंतु जिस जीव के अकषाय वीतराग भाव है वह जीव अहिंसक है, और जिस जीव के सकषाय मतलब रागादि भाव है वो जीव हिंसक है। ठीक है, तो यही जो हमारा है ना, भगवान महावीर भगवान का जो जिन शासन है, तो उसमें जो अहिंसा बताई है और हिंसा बताई है उसका ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ठीक है, तो उसमें रागादि हिंसा है, वह क्या है? अधर्म है। और वीतराग भाव रूप जो अहिंसा है वो क्या है? परम धर्म है। ठीक है, कौन बताएगा मुझे? प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं कंफ्यूज में फास्ट में चलेंगे। कौन बताएगा इस वाली चीज को? कौन रिपीट करेगा? सुनीता जी आप रिपीट करेंगे क्या प्लीज? सुनीता जी। ओके, मधु जी आप, प्रगति जी आप। अगर कुछ भी नहीं है तो अभी यहाँ डिस्कस कर सकते हैं अपन प्लीज, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि शिल्पा जी अभिलाषा जी इन सबसे तो हो ही गया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। एक सेकंड रूही जी, एक प्रश्न था अपने इस कोर्स में वो जो बंद और अनुबंध का कंसेप्ट है वो आता है क्या कहीं आगे? बाद में आएगा, बाद में हमारे चौथे या तीसरे सेमेस्टर में है हमारे पास पूरा कर्म। हाँ उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि कितना अनुभाग है, कितनी स्थिति बंध है, ये वाला सब। ओके, वो आएगा। अब ये जब हम गुणस्थान भी पढ़ेंगे ना तब भी आएगा। ओके। अच्छा अब नेक्स्ट हमारा है
मैं एक आपको वो दिखाती हूँ, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें कितना है, एक जंगल में 40 लुटेरे रहते हैं, ठीक है। वे क्रूर, परिणामी एवं मांसाहारी थे। जंगल में शिकार की खोज में घूमते रहते थे। एक संत धर्मात्मा उस जंगल में पधारे हुए थे। तब आत्मा के जानने वाले और वीतराग भाव में मस्त रहने वाले उन संत को उन दुष्ट लुटेरों ने देख लिया। देखते ही उन्हें पकड़कर मारने के लिए उनका मांस खाने के लिए लुटेरे पीछे लग गए। धर्मात्मा संत मुनि तो उपसर्ग समझकर शांति से ध्यान में बैठ गए। लुटेरे उन्हें पकड़कर मारने की तैयारी में थे, परंतु होता क्या है, वहीं पर एक राजा आ पहुंचते हैं। राजा बहुत सज्जन और शूरवीर थे। मुनि को और लुटेरे को देखते ही उनको सब परिस्थिति समझ में आ गई कि क्या हुआ होगा। उन्होंने मुनि की रक्षा करने के लिए उन लुटेरों के साथ में बहुत युद्ध करा, ठीक है। और उस युद्ध में क्या हुआ, उस युद्ध में जो लुटेरे थे वो है ना, मतलब राजा के सामने उनको झुकना पड़ा, क्योंकि राजा बहुत वीरशाली थे, ठीक है। राजा ने मुनि को मारने के लिए, जो जितने भी लुटेरे थे ना, वो मुनि को मारने के लिए तैयार हुए थे, पर इतने में क्या, उन्होंने मुनि की रक्षा के लिए उन्होंने तलवार उठा ली और 40 लुटेरे भी एक साथ राजा पे टूट पड़े। परंतु बहादुर राजा ने उन सभी लुटेरों को मार करके मुनि की रक्षा करी। लुटेरे लोग न तो मुनि को मार सके और न राजा को मार सके। अब यहाँ पे ना 2 बातों पे विचार करना है। राजा के द्वारा तो 40 लुटेरे मारे गए, दूसरा, लुटेरों के द्वारा एक भी मनुष्य का घात नहीं हुआ। तो उन दोनों में से अधिक हिंसा का पाप किसको मानेंगे? लुटेरों को। लुटेरे, हाँ लुटेरे को। या जी, एवरीवन? यस। हाँ यस। बट यहाँ पे हिंसा तो उससे राजा से हो गई। पर लेकिन वो राजा के सच के भाव लिए बचाने भाव के तो थे लिए। ना। सच्चा था। भाव तो किसका था? मुनिराज को बचाने का था, ठीक है। हाँ तो यानी कि सब अग्री हो गए ना हमारे इस पॉइंट को, जो कि हम हाँ पहले बात कर रहे हुए थे। तो ये एग्जाम्पल था हाँ। उसको जी। और समझाने का, ठीक है। अच्छा, हम्म, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है इसके लिए। ये करा ही नहीं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक, ठीक है। यहाँ पे इसी को जो बताया है, राजा को अधिक हिंसक कहेंगे कि लुटेरे को। तो यहाँ पे 40 मनुष्य मर गए, फिर भी राजा को हिंसा क्यों नहीं लगी, और एक भी मनुष्य न मरा हो तब भी लुटेरों को अधिक हिंसा क्यों हुई? क्यों? क्योंकि राजा के द्वारा हाँ 40 लुटेरों का मरण होने पर भी उसे कम हिंसा लगी और वो स्वर्ग में गया, और लुटेरों के द्वारा एक भी नहीं मरा पर उन्हें तीव्र हिंसा लगी और वे नरक गए। तीसरा, वीतराग भाव में स्थित मुनिराज अहिंसक ही रहे। अब एक और, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक फोटो दिख रही है जिसमें क्या बात कर है, लोगे। एक सुअर है, एक शेर है और एक मुनिराज है। यहाँ पे आपको फोटो में क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे फोटो हाँ में 3 वही, चीजें दिख रही है। सुअर, शेर, जी जी, मुनिराज और एक मुनिराज भगवान है, भी दिख ऊपर रहे। वीतराग हाँ भी है। हाँ। तो देखिए, इस वाली स्टोरी में क्या होता है, एक सेकेंड। इस वाली स्टोरी में है, एक शेर है। देखिए वही हो रहा है इसमें भी। मुनिराज क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ पे एक जो शेर है वो मुनिराज को खाने की इच्छा कर रहा है, क्योंकि वो बहुत भूखा है। और इधर क्या हुआ, जब वो शेर मुनिराज की तरफ जा रहा है पास में, बट इधर से कौन आया? एक सुअर आया। सुअर को क्या लगा, मुनिराज को देखते से इन्हें लगा, अरे ये मुनिराज तो आत्म ध्यान में लगे हुए हैं, और ये जो शेर है उसकी नीयत खराब है, वो उनको मारना चाहता है। तो अब धीरे से क्या होता है कि ये सुअर क्या करता है, मुनिराज को बचाने के लिए शेर से युद्ध करता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है,
कि शेर से युद्ध करा, इसमें भी क्या होता है, शेर मारा जाता है और सुअर भी नहीं, सुअर से शेर मर जाता है, ठीक है। और पर क्या होता है, लड़ने में दोनों की मृत्यु हो जाती है, सुअर की भी हो जाती है और शेर की भी हो जाती है। पर मुनिराज सेफ रहते हैं और मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान करते 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 यहाँ पे अब क्या हो रहा है, देखिए आप इस फोटो में क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये डैश 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 डैश, कुछ समझ सकते हैं? ये जो डैश डैश तीन डैश बताए हैं। हाँ, सुनीता जी, सबका प्रभाव दिखाया है। हाँ सुनीता जी, आप बता सकती हैं? सुनीता जी, कौन सा डैश डैश की बात कर रहे हैं आप? आप देखिए ना, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? अच्छा, डॉटेड लाइन जो है ना, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, देखिए शेर के आगे डॉटेड लाइन लग रही है, जैसा दिख रहा है वो। हाँ क्या? वही हाँ डॉटेड लाइन दिख रही है ना, वो क्या है? देखिए दिख रहा है किसी वो को? समझ में सबका आया? अगला भाव दिखा रहा है क्या? अगला भाव दिखा रहा है। प्रगति जी, सुनीता जी, देखिए अगला भाव क्या बता रहा है? शेर का अगला भाव क्या? शेर का अगला भाव है नरक। ये जहाँ पे नरक में ना एक दूसरे को मारते हैं, ये शेर का अगला भाव नरक है। और सुअर का अगला भाव देवगति है। और मुनिराज का क्या है? मोक्ष। सिद्ध भगवान, मोक्ष, हाँ, अब समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आया। वो जब तक ना दिमाग को सोचने के लिए वो नहीं करते ना, तो अपन नींद से उठते नहीं है, इसलिए ये इतना क्वेश्चन था। तो यहाँ पे भी यही थे, जो पहले वाली लुटेरे वाली कहानी में था ना, इसमें भी यही है कि देखिए सुअर ने शेर, क्योंकि मुनिराज की रक्षा करने की इच्छा करी, तो उनको कौन सी गति मिली? स्वर्ग की गति मिली। परंतु मरा तो क्या, शेर ही मरा, उससे शेर मर गया, पर फिर भी उसको अच्छी गति मिली और वो कहाँ गया? देवगति में। शेर से इवन सुअर नहीं मरा, भले ही सुअर अपने आप क्योंकि वो लड़ते लड़ते हुआ, पर शेर से सुअर भी नहीं मरा, मुनिराज भी नहीं मरे, पर फिर भी उसको कौन सी गति मिली? नरक गति मिली। क्योंकि उसका क्या था? मुनिराज जो कि आत्मा का, देखिए अगर शेर ना हिरण को मारे ना शेर, तो भी उसको उतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप मुनिराज को मारने में। क्यों? क्योंकि मुनिराज इज क्लोजर टू मोक्ष। हाँ, तो वो जीव कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो जीव बहुत मोर इम्पोर्टेंट होगा इसलिए। तो देखिए, तो इसलिए पर मुनिराज क्या हुए ना, तो क्या था इसको? अच्छा, सुअर को क्या था? सुअर को क्या था मुनिराज के प्रति? शुभ भाव, बचाने का, बचाने का भाव था, यानी कि उसके पास में राग था। किसके प्रति राग था? मुनिराज के प्रति राग था। और द्वेष किसके प्रति था? शेर के प्रति। और शेर को क्या था? राग किसके प्रति था? किसी का नहीं, उसको उसके प्रति राग था। हाँ, और अपने द्वेष खाने का, क्योंकि राग खाने का था ना उसको। हाँ, और द्वेष किसके प्रति था? सुअर और मुनिराज। हाँ, कि है ना। तो इस तरह से इधर तो क्या राग द्वेष के खेल होते रहे, और जैसा जैसा राग था वैसा राग की कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको, द्वेष की कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको गति मिल गई। बट कहाँ पे राग भी नहीं था और द्वेष भी नहीं था? मुनिराज को न तो सुअर के प्रति राग था कि यार सुअर ने बहुत अच्छा किया, सुअर तू नहीं होता तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। तो सुअर के प्रति उनको ना राग था, और शेर के प्रति उनको द्वेष था क्या? नहीं, उनको तो शेर से भी मतलब नहीं था, ना तो सुअर से मतलब था, ना शेर से मतलब था। उनको सिर्फ वो, तो यहाँ पे वितरागी कौन हुए? यहाँ पे अहिंसक कौन हुए? मुनिराज। तो अहिंसक कौन हुए यहाँ पर? मुनिराज। तो हमारी हिंसा की डेफिनेशन और अहिंसा की डेफिनेशन में क्या हुआ है ना? तो यही हमारी उसकी डेफिनेशन है। लवली मैम, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड मैम। थैंक यू। पर ये वाली चीज हमारी एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जहाँ अधिक कषाय है ना, वहां अधिक हिंसा है,
और जहाँ अल्प कषाय है वहां पे अल्प हिंसा है। तो देखिए यहाँ पे सुअर का क्या, वैसे कषाय अल्प थी तो वहां पे अल्प हिंसा ही हुई उसकी, ठीक है। और देखिए शेर को कितना कितना क्रोध होगा अंदर से, या फिर कितनी राग होगा अपने लिए, अपने भूख के लिए, तो इसलिए ठीक है। सुअर को तो ना अपना भी नहीं था कि मैं मारा जाऊं तो कोई बात नहीं, तो यहाँ उसके पास कम कषाय थी, ठीक है। और जहाँ देखो एक मिनट मैडम, तो क्या उनको ये सुअर को क्या बोलते हैं, सम्यक ध्यान, मतलब व्हाट इज इट कॉल्ड, सम्यक ज्ञान था क्या उनको? नहीं, जो सम्यक वो नहीं, अपने को बचाने का भाव तो अपने को भी आ सकता है ना, लाइक अपन को तो नहीं सम्यक। नहीं, हाँ, एक जगह आपने जैसे बताया कि ध्यान में थे मुनि, तो उनको बचाने के लिए शेर के ऊपर वार किया। हाँ एक मतलब जगह ऐसा भी बचाने आया के था लिए, ना। हाँ। हाँ, तो फिर उनको क्या सम्यक ज्ञान था उस सुअर को? अच्छा यूं बोल आप ये, क्योंकि एग्जाम देखिए पहले के जमाने में जब ये थे ना, जब जो जानवर भी थे ना उनको भी हाँ मुनिराज की शांत मुद्रा देके अपने आप समझ में आ जाता था कि ये कोई मुनि है या ना ये सज्जन पुरुष हैं। तो ये अभी के टाइम पे नहीं, पर पहले जैसे हाँ इवन समव शरण भी होता था तो आपको पता है ना, एक कोठा मतलब हाँ, वो एक लोग जो होता था वो उसमें पूरे तिरंज भी आते थे, एनिमल्स भी आते थे। हाँ एनिमल्स भी आते थे ना, तो वो उस हाँ टाइम की हाँ। बात है। अब और आप ओहो, अभी को कंपेयर नहीं कर राइट राइट सकते ऐसा। राइट, हम्म, ठीक। ये ठीक है। तो यही देखिए पहला था अधिक कषाय तो अधिक हिंसा, अल्प कषाय तो कम हिंसा, और जहाँ अकषाय रूप पितरा भाव है वहीं अहिंसा है, जैसे अभी मुनिराज की, ठीक है। तो यहाँ जैसे राजा ने भी अल्प हिंसा करी तो उसको स्वर्ग की गति मिली, यहाँ पे भी सुअर ने अल्प हिंसा करी, मतलब अल्प मतलब कम, तो उसको स्वर्ग का मिली, ठीक है। तो इस तरह से अब एक और एग्जाम्पल देते हैं हम, ठीक है। जब जहां कषाय सहित योग से, ओके, जहां एक और जीव में जब रागादि भावों की उत्पत्ति न होना वही सच्ची अहिंसा है, और रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। जहां कषाय सहित योग से द्रव्य भाव रूप प्राणों का घात है वहां नियम से अहिंसा है। तो देखिए एक जो मैं पढ़ रही थी आपको, यहाँ पे हमने दो बात आई थी ना, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। कौन सी चैप्टर में आई थी हमारी? बालबोध में पाप जो चैप्टर था उसमें दो टाइप की चीजें बात आई थी, द्रव्य मतलब द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो जो द्रव्य हिंसा है ना वो तो हमेशा ही पाप तो रह गई, हमारा फोकस तो भाव हिंसा पर यहाँ पर है, पर द्रव्य हिंसा तो हमेशा हिंसा रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो द्रव्य हिंसा तो कुछ करना ही नहीं है, पर यहाँ पे भावों की मेन बताई है। जिन सत्पुरुष को योग्य आचरण है वो रागादि कषाय का अभाव है, उसे मात्र प्राणघात होने से कभी हिंसा नहीं होती। ये यही बताया है कि मुनिराज जो होते हैं ना उनके पास में वीतराग भाव है, ठीक है, और वो हमेशा प्रमाद रहित रहते हैं और हमेशा दिमाग में उनको सामने वाले को बचाने का ही उनका इंटेंशन रहता है। तो अगर उनका आचरण योग्य है तो उनके पास में राग और आदि कषाय का भी अभाव रहता है। जहां राग आदि कषाय में प्रमाद हो वहां पे जीव का मरण हो या न हो, किंतु हिंसा अवश्य है। ये जो मैं पढ़ रही हूँ ना ये सेंटेंसेस है, और ये हमने अभी अपने इसके पहले ही देख लिए कि मुनिराज हैं वो सही आचरण है उनके पास, पर उनके हाथ से कुछ हो भी गया तो भी उनके पास उनको पाप का भान नहीं लगेगा। पर जिसके बाद में प्रमाद है, यानी कि हम देख के नहीं चलना चाह रहे हैं, हम मस्ती में अपनी टीवी वीडियो वॉच करते हुए जा रहे हैं, पर ये ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे पैरों के नीचे से क्या जा रहा है, तो ना वो चला भी गया भले ही हमारे पैरों से मरा नहीं, बट फिर भी हमारे पास उसमें हिंसा का लगेगा, ठीक है। सकषाय जीव कषाय के द्वारा पहले स्वयं अपने आत्मा के चैतन्य प्राणों को घात करता है, फिर अन्य जीवों की हिंसा हो तो हो या न हो तो
तो भी हिंसा है और न हो तो भी हिंसा है। तो देखिए, आप मैंने एक बताया था ना, ये वाला जो फर्स्ट वाला है, इसमें ये वाला जो फोटो था उसमें जो लोमड़ी थी, फॉक्स था, उसकी आप लोगों ने बताया था कि वो मरेगा, है ना, पिछली उसमें। पर आप बताइए यहाँ पे द्रव्य हिंसा और भाव, यहाँ पे कितने टाइप की हिंसा हो रही है इसकी, लोमड़ी की यहाँ पे हिंसा, वो मर रहा है इसलिए हो रही है हिंसा। पहले तो उसने भाव हिंसा भी राग करी ना के कि उसको कारण। वो पक्षी को खाना है। हाँ, वो ये तो पक्षी को खाना ये, पर उसको, हाँ ठीक है, एक पक्षी को खाना है, हाँ, उसकी वो भाव हिंसा भी है, यानी उसको अपने प्रति कितना राग है, और वो जो कौवे के ऊपर कितना द्वेष होगा। तो सबसे पहले वो किसका घात कर रहा है? अपना खुद का। अपने खुद अपनी का, आत्मा का। अपनी आत्मा में जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है ना, जो आत्मा में विकारी परिणाम जो उत्पन्न हुए, वो है चैतन्य प्राणों का घात। सबसे पहले जो चैतन्य प्राण, यानी कि हमारे प्राण, क्योंकि हम जीव कभी मरता है क्या? जीव कभी मरेगा? नहीं, अनादि अनंत। जीव तो अनंत अनंत है, ये तो शरीर अलग हो रहा है उससे। तो जीव कभी जन्मता मरता तो है ही नहीं। वो तो जो शरीर के साथ में उसका जितना देर का संबंध है, उसको हमने बोल दिया है, हमने क्या बोल दिया उसके व्यवहारिक में? जन्म और मरण बोल दिया। पर जीव का तो कोई जन्म मरण तो होता ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि जीव किससे जीता है? उसके चैतन्य प्राणों से जीता है। इसके पास एक शक्ति होती है, अजीती शक्ति, और वो उसके कारण जीता है। ठीक है, तो ऐसे प्राण भी बताए ना, 9-10 टाइप के प्राण बताए हैं, श्वास प्राण, ऐसा, वो मैं अभी मुझे याद नहीं है, पर और कभी मैम भी बताएंगे, भी टॉपिक आएंगे ही आएंगे। पर जस्ट मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जो चैतन्य प्राण की बात आई ना, वो इस हिसाब से आई है। ठीक है, ये हुआ। अब एक और एग्जाम्पल आता है। हाँ बोलिए दीदी 1 मिनट, वो जो हाँ आपने अभी अचिती शक्ति बताई है, वो हाँ 47 शक्ति में आती है हाँ या कौन सी है? हाँ, नहीं, उसी में आती है, 47 शक्ति में आई। और वो उसके बाद एक और क्या बोले थे आप अभी जस्ट? वो भी चैतन्य होता है? प्राण, वो, हाँ, वो हाँ क्या वो होता है? होता है श्वास, मतलब हमारे जो प्राण होते हैं ना, जो द्रव्य प्राण होते हैं, उसमें जैसे हमारी सांस रुक जाती है ना, जितनी देर तक सांस चलती रहेगी, श्वास, ये प्राण में टाइप में प्राण आएंगे, उसमें आएगा। 10 टाइप अच्छा, के होते हैं। ये आप बोल रहे थे 10 हाँ प्रकार के प्राण। हाँ, वो चीज मुझे अभी याद नहीं है, बट उसमें आता है। 5 इंद्रिय होती है, हाँ 3 मन वचन काय, श्वासोश्वास और आयु, ऐसे 10 होते हैं। 10, हाँ हाँ, थैंक यू, मुझे याद नहीं था। 10वां कौन सा? आयु। आयु आयु आयु। ओके, थैंक यू रूही दीदी। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है, समय सार की गाथा थी। कुंद स्वामी कहते हैं कि परजीवों का जीवन या मरण उनके कर्म के उदय के अनुसार कदाचित हो या न हो, किंतु उन्हें मारने या उनको सताने का जो अध्यवसाय है, वही निश्चय से जीव को बंध का कारण है। हिंसा का ऐसा सूक्ष्म स्वरूप मात्र जैन शासन में ही है, क्योंकि जीव का सच्चा चैतन्य प्राण और रागादि की भिन्नता जैन शासन में ही दिखाई देती है। अन्य मिथ्यामती लोग हिंसा अहिंसा का सच्चा स्वरूप नहीं पहचान सकते, क्योंकि उनमें जीव के चैतन्य प्राण और रागादि की भिन्नता ये तो वो लोग जानते ही नहीं। तो यहाँ पे ये बताया है, जैसे बोला था ना कि दूसरे धर्मों में तो राग द्वेष की तो बात ही नहीं आती है। तो यहाँ पे कुंद आचार्य की हम जब समाचार पढ़ेंगे ना, तो एक गाथा है, ठीक है, उसकी बात बताए हैं। अब एक और दृष्टांत से चलते हैं हम। आपको ये क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर कोई देखिए, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, और ये है शत्रुंजय तीर्थ क्षेत्र। यहाँ पे 3 मुनिराज ऐसे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे 3 मुनिराजों को देख रहे हैं। अगर किसी को ये कुछ ध्यान हो तो, किसी को ध्यान है ये ऐसा कुछ?
कुछ इस टाइप की कोई स्टोरी? नहीं मैम, नहीं। देखिए ये है, यहाँ ना 3 मुनिराज खड़े हुए और यहाँ 2, ये ना 5 पांडव की स्टोरी है। 5 हाँ बस वो कर्सर से थोड़ा सा दिखा दीजिए ना, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा ना, हाँ ओके, एक मिनट। ये जो 3 मुनिराज दिख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ मुनिराज ऐसे बहुत, आई अग्री की थोड़ा सा बहुत पुरानी किताब थी, मैंने उसमें से लिया है। 1 2 3 ऐसे मुनिराज खड़े हुए दिख रहे हैं कर्सर पे। राइट हाँ राइट ऊपर जी, हाँ 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 1 2 और ये 3, और जी ये जी है ना, और ये 2 मुनिराज, ये हाँ दोनों भी मुनिराज हैं, बट हाँ ये कहाँ है, इन तीनों को देख रहे हैं। ये भी मुनिराज अच्छा साधना कर रहे हैं, ये मुनिराज तीनों को देख रहे हैं। जो सर्वात सिद्धि में वही वाला है आप बता रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं वही बता रही हूँ। तो देखिए सदैव मुनिराज। हाँ हाँ, तो ये देखिए ये क्या है, युधिष्ठिर भीम अर्जुन। 5 पांडव कौन है? युधिष्ठिर भीम अर्जुन तथा नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव। ये क्या है, 5 पांडव हैं। जब श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी को भस्मीभूत देखी, तब संसार की ऐसी क्षण भंगुरता देखकर उनका चित्त उदास हुआ और वे नेम नाथ प्रभु के समो शरण में आए। प्रभु के मुख से धर्मोपदेश सुनकर वे संसार से विरक्त हुए और मुनि दशा प्रकट कर आत्म ध्यान पूर्वक देशों देश विहार करने लगे। विचरते विचरते सोनगढ़ के समीप शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र पर पधारे। तो देखिए ये क्या है स्टोरी में, आपको पता है ना द्वारिका जल गई थी, भस्म हो गई थी। चलिए ऐसा हुआ था कि जब 5 पांडव थे, उन्होंने देखा कि जो कृष्ण है ना, उनकी द्वारिका, आपको पता ही है ना कि कृष्ण का, उनकी नगरी क्या थी, द्वारिका, और वो भस्म हो गई थी क्योंकि वो एक मुनिराज के थ्रू उनसे मतलब उनके श्राप से, विपायन मुनिराज के श्राप से, वो अपन पूरी स्टोरी में नहीं जाते हैं, पर कैसे भी करके ना वहां पे कृष्ण की जो द्वारिका है वो पूरी जल गई थी, जबकि और कृष्ण के माँ बाप भी उस द्वारिका में जल गए थे। तो सोचिए कृष्ण कितने बड़े भगवान, मतलब नॉट भगवान, इतने बड़े पराक्रमी, इतनी हम वो होगी, क्या बोलते हैं, कितनी सुरक्षा होगी, बट फिर भी देखिए अपने माँ बाप तक को नहीं बचा पाए, पूरी द्वारिका नगरी इसमें भस्म हो गई। तो ऐसे क्या हुआ, इन 5 पांडवों ने ये देखा और उनको क्या होगा, वैराग्य हो गया। और वैराग्य हो गए क्योंकि उस टाइम पे किसका शासन चल रहा था, किसका समाशरण लगा था, नेमिनाथ भगवान का। तो नेमिनाथ भगवान का, तो वो लोग समाशरण में गए, वहां जैसी धर्मोपदेश सुना वैसे ही उनका संसार से पूरा विरक्त हो गया, और उन्होंने बोला कि अब तो हम अपना राज्य पद छोड़ेंगे और हम क्या करेंगे, मुनि दशा को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे उन्होंने कहा, मुनि दशा को प्राप्त किया और कहाँ गए, आपने गुजरात में सोनगढ़ करके एक प्लेस है, वहां के पास में एक शत्रुंजय, यानी कि सभी ने सुना होगा ना, ये तो शत्रुंजय गिरी, पालीताना जिसे कहते हैं। हाँ पालीताना तो सभी ने सुना होगा। तो वो क्या है, एक सिद्ध क्षेत्र है, और सिद्ध क्षेत्र में कौन, 3 पांडवों का क्या सिद्ध क्षेत्र में वो सिद्ध हुए थे ये पांडव, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वो लोग विचरते विचरते कहाँ गए, शत्रुंजय पर्वत पे। वहां ना भक्त जनों को अत्यंत हर्षपूर्वक पांडव मुनि भगवंत के दर्शन करने के लिए आए। पर क्या हुआ था, जो दुर्योधन था ना, दुर्योधन के भांजे के मन में पांडवों को देखकर ऐसा दुष्ट विचार आया कि इन्हीं पांडवों ने मेरे मामा को मारा है। मतलब कौन मामा, दुर्योधन को। हुआ था ना महाभारत में, जो दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी, तो उसका जो भांजा था दुर्योधन का, वो उनको देख के ही, मुनिराज को देख के, अरे इनके कारण ही तो मेरे मामा जी का वध हुआ था। तो वो क्या, उसकी इच्छा क्या हुई कि मैं ना इनसे सबसे बदला लेता हूँ, है ना। तो उसको क्या विचार आया कि मैं इन पांडवों को, इन पांडवों ने मेरे मामा को मारा है, अतः मैं उनसे वैर लूंगा, क्योंकि इस समय मुनि दशा में क्योंकि मुनि दशा में तो उसको कुछ करेंगे नहीं ना, क्योंकि वो तो राजा रहे नहीं तो उसको वार कर देते।
तो बोले मुनि दशा में तो मुझे कुछ करेंगे नहीं, अब मैं जितना है मैं बदला ले सकता हूँ। तो ऐसे दुष्ट विचार पूर्वक उन्होंने उनके सिर पर क्या रख दी, लोहे की तप्त अलंकार मतलब सिकड़ी रख दी। पांडवों के शरीर पे को अलंकार मतलब गहने, यानी कि तपते हुए गहने जो क्या बोलते हैं ना, अगर सपोज हमने लोहे को खूब गर्म करके या सोने को खूब गर्म कर करके, तो वो कितने गर्म नहीं हो जाएंगे, और वैसे अलंकार मतलब ज्वेलरी उनको हाथ में, पैरों में, गले में ऐसा तपता तपता उनको ज्वेलरी पहना दी। तो सोचिए कि कितना दुख हुआ होगा, है ना। इस प्रकार उन्होंने उनको जला देने का उन्होंने घोर क्या किया, उपसर्ग किया। मस्तक पर धधकते लोहे के मुकुट बनवाए, जिसमें सिर पर उससे उससे पांडवों के क्या होगा, सिर जलने लगे, ठीक है। पर जलने लगे, हाथ पैर के दागिने से हाथ पैर भी जलने लगे, यानी उनके हाथ पैर जलने लगे। मुकुट भी गरम, मुकुट पे गरम गरम मुकुट रख दिया तो सिर जलने लगा। अब क्या हुआ, युधिष्ठिर भीम अर्जुन तो चिदानंद तत्व की शांत अनुभूति से ऐसे ही लीन रहे कि उपसर्ग के प्रति उनका लक्ष्य ही नहीं हुआ। आग की ज्वाला के बीच में वे चैतन्य के शांत रस में ऐसे लीन हुए कि उसी समय शबक श्रेणी चढ़कर संपूर्ण वीतराग होकर केवल ज्ञान प्रकट किया और तुरंत ही संसार से मुक्त हो गए। उन्हें राग की उत्पत्ति ही नहीं हुई, अतः वह क्या हुए, परम अहिंसक रहे। चैतन्य भाव का किंचित भी उपघात नहीं हुआ, इसलिए वो अहिंसक हुए। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? कितना इंटरेस्टिंग था जी है ना। तो देखिए 3 पांडव कौन, भीम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 5 पांडवों को उन्होंने क्या, गरम गरम लोहे के कड़े पहनाए, सिर पे गरम क्या रखी, मुकुट को भी गरम गरम करके सिर पे रख दिया। तो ऑब्वियसली पूरा शरीर जलेगा कि जलेगा। पर उसमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, उनका ये जो उपसर्ग किया हुआ था उस पे ध्यान ही नहीं जा रहा था। उनका ध्यान तो कहाँ था, चैतन्य में, अपनी आत्मा के ध्यान में लगा हुआ था। तो उनको कोई मतलब नहीं था कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मेरा ध्यान तो सिर्फ आत्मा में था। तो क्या हुआ, यानी कि उनको जो भांजा था उसके प्रति बैर हुआ क्या, द्वेष हुआ क्या? नहीं। प्रगति जी, जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन थे, उनको भांजे के प्रति द्वेष हुआ इस टाइम पे? नहीं। उनको अपने शरीर के प्रति राग हुआ कि उन्होंने मेरे को जल्दी से वो निकाले, हाथ में जो गरम गरम रखा था, सिर पे गरम गरम रखा था, शरीर के प्रति राग हुआ? नहीं। नहीं हुआ। जो लोग बहुत उनके पास लेके उनको देख के बहुत खुश हो रहे थे, उनकी मुनिराज को देख के, बाकी जो लोग जो मुनिराज को देख के बड़े खुश हो रहे थे कि मुनिराज आए हुए, पहले की बात, तो उनके प्रति भी राग नहीं था, न भांजे के प्रति द्वेष हो रहा था। तो वो क्या थे, तो वो पूर्ण अहिंसक थे या नहीं थे अपनी डेफिनेशन के हिसाब से? अहिंसक थे, ना उनमें राग था ना द्वेष था। ना उनमें राग था न द्वेष था, दैट मीन्स इक्वल टू वीतरागी भाव। वीतरागी भाव और इक्वल टू टेंड्स टू अहिंसा। परम अहिंसा के धारी कौन थे इस टाइम पे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ओके, सबको आया समझ में प्लीज, क्योंकि मैं फेस नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, कविता जी 1008 जो हैं, आशा जी ने भी शायद ज्वाइन किया था, आई एम नॉट श्योर वो है कि नहीं। जी कविता जी, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि शायद आपने बाद में ज्वाइन किया। आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। जी समझ में आया, समझ में आया। है ना। हाँ, हाँ तो हाँ। देखिए ये अहिंसक का, अब आप बोल रहे हो कि अभी पूरे 5 पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ था, बट यहाँ पे सिर्फ 3 ही मुनिराज की क्यों बात हो रही है? क्योंकि देखिए अब तीसरे, ये अब क्या हुआ इस वाली स्टोरी में जो है, क्या बात है? देखिए यहाँ पर आप आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। एक सेकेंड।
मैं अपना फिर वीडियो ऑफ कर देती हूँ। मेरा वीडियो हो गया आपका वीडियो ऑफ? ओके, हाँ ठीक। तो अब देखिए, शत्रुंजय गिरी पर स्थित 5 पांडव, इनमें से 3 तो वितरागी अहिंसक के द्वारा मोक्ष गए और 2 पांडवों को सूक्ष्म राग रूप हिंसा में रह जाने से संसार में रहना पड़ा। आपकी आवाज अभी भी शेकी है मैडम। या इट्स वेरी आवाज स्क्रैची क्लियर नहीं है। स्क्रैची। हाँ या इट्स स्क्रैची। ओके, अच्छा फिर से मैं बोलती हूँ। जो अभी ठीक है। जो शत्रुंजय गिरी पर स्थित 5 पांडव, इसमें 3 तो वितरागी अहिंसा के द्वारा मोक्ष गए और 2 पांडवों को सूक्ष्म राग रूप हिंसा के रह जाने से संसार में रहना पड़ा। क्यूरियोसिटी बढ़ी आप लोगों की कि उनको कितना सूक्ष्म राग था और क्यों सूक्ष्म राग था? तो देखिए क्या हुआ। हाँ, क्योंकि दूसरी ओर क्या हुआ, नकुल और सहदेव को, दोनों भाइयों को, यद्यपि उन्होंने सूक्ष्म राग बैर भी नहीं किया। किसको बैर नहीं किया? जो भांजा था उसके प्रति उनको बैर भी नहीं था। अपने शरीर के प्रति भी राग नहीं था कि उपसर्ग हो रहा है, ठीक है। उन्होंने शांति से उपसर्ग भी सहन किया और दुश्मन के प्रति क्रोध भी नहीं किया। बट फिर भी उन्हें इतनी सी वृत्ति हुई कि ऐसे उपसर्ग में हमारे बड़े भाइयों की स्थिति कैसी होगी। इस प्रकार स्वज्वलन रूप बंधु मोह रह गया, इसलिए उसमें राग की उत्पत्ति हुई और वीतराग भाव नहीं रह सका और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका। परंतु इतने से विकल्प मात्र से उनके चैतन्य भाव की सूक्ष्म हिंसा होने के कारण उन्हें संसार में सर्वार्थ सिद्धि का भाव हुआ। ठीक है, कितना और सर्वार्थ सिद्धि पता है आपको कहाँ है? उसमें भी होता है। जैसे अगर सर्वार्थ सिद्धि मतलब स्वर्ग के ऊपर जो एक विमान है सर्वार्थ सिद्धि, उसमें अगर जो भी जन्म लेता है ना, वो अगले भाव में निश्चित ही मोक्ष जाता है। बट फिर भी उनको कौन से टाइप की कषाय रह गई? कौन बताएगा? अभी मैंने पढ़ा था संज्वलन। राग की कषाय। राग की कषाय पर कौन से टाइप की? संज्वलन। बिल्कुल लास्ट थी। इतनी सी कि अरे मेरे भाई ये कैसे उपसर्ग कहेंगे, और ये जरा सा राग हुआ है ना, और उसके कारण फिर वापस संसार में। तो यानी कि अहिंसक रहे क्या ये दोनों? नहीं, फिर भी उनको क्या बोल दिया? उनमें जरा सी राग था, दैट मीन जरा सी हिंसा थी। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने न तो उद्वेग किया, न पांडवों की बचाने की चेष्टा भी नहीं करी। ऐसा भी नहीं कि उनको बचाएंगे, अपनी मुनिराग दशा भी नहीं हटाई, बस जरा सी जो अहिंसा थी वो थी। और तीसरे कौन से थे? कोई जीव ऐसे भी थे जिन्होंने यह उपसर्ग देखकर उपसर्ग करने वाले के प्रति तीव्र क्रोध भी किया तथा पांडवों को जलते देख बहुत उद्वेग भी किया। भक्ति से उन्हें बचाने की भी चेष्टा की। जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आए थे, तो उनमें से कितने भी लोग थे ना जिन्होंने, अरे इसने कैसी मतलब कितना बड़ा उपसर्ग कर रहा है, तो किसके प्रति द्वेष किया उन्होंने? ऐसे लोग जिन्होंने उसके भांजे के प्रति द्वेष भी कर रहे हैं और राग भी कर रहे हैं, किनके? मुनिराजों के प्रति, बट फिर भी उनके पास राग द्वेष था। ये कौन से कैटेगरी के लोग हैं? ये तीसरे कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, अब आया तो इन जीवों ने किसी जीव का घात भी नहीं किया, तो भी उनके क्रोधादि भाव किए, इसलिए उनके अंश में चैतन्य भाव की हिंसा की। अतः ऊपर के 2 नंबर वाले जीवों, जो 2 मतलब कौन? ये नकुल और सहदेव, और ऊपर से 2 नंबर वाले जो जीवों से इन जीवों की हिंसा अधिक है, और शुभ परिणाम होने पर भी उन्हें अहिंसक नहीं कहेंगे, क्योंकि अहिंसा रूप परिणाम उनके नहीं है। कितना अच्छी बात बताई इसमें, है ना? अब इसमें ना चौथी है, तो हमने वितराग भाव को ही माना है। अतः जीव को
अगर हमको उनको बचाने वाला परिणाम है तब भी हम पूर्ण अहिंसक नहीं है, परंतु स्वरूप में स्थित वीतराग परिणाम वाला जो जीव है वो ही पूर्ण अहिंसक है। अब यहाँ पे चौथे कैटेगरी वाला कौन सा जीव है? जिसको मुनि को मार डालने के क्रूर परिणाम आए तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो तीव्र अहिंसक है। तो जो भांजा था वो तो सबसे ज्यादा अहिंसक है। तो देखिए कैटेगरी कैसी बता रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा अहिंसक कौन? जो अशुभ की कैटेगरी भांजा। उससे कम हिंसा वाला कौन? जो लोग देख रहे थे, जो मुनिराज के प्रति राग कर रहे थे और जो अपने भांजा उसके प्रति द्वेष कर रहे थे, उसका हिंसा चौथी कैटेगरी वाले से कम। और उससे भी कम अहिंसा किसकी? नकुल और सहदेव की। और बिल्कुल अहिंसक कौन? बाकी के तीन पांडव। तो देखिए कितना अच्छा यहाँ अहिंसा का यहाँ पे जो मैं बताना चाह रही थी। तो इससे आप लोगों को काफी समझ में आया होगा, आई होप। जी है ना? जी जी। इसमें से किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो अपन और कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ये लेती हूँ। ये मेन पॉइंट्स हैं जो अपने इसमें भी आएंगे। कोई मरे तो हिंसा और कोई न मरे तो अहिंसा, ऐसा नहीं है। रक्तिमात्र हिंसा पर के लिए नहीं होती है। द्रव्य हिंसा के बिना भाव हिंसा की पात्रता नहीं आती। देखिए ये पॉइंट। अब आप लोग बोलो, मतलब क्वेश्चन करेंगे कि इसका मतलब कि हम शुभ राग करना ही छोड़ दें। ऐसे होगा ना, फिर तो हम शुभ राग नहीं करते हैं, ये इससे तो हमारा धर्म अहिंसा हिंसा पे जाता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, जब तक हम पात्र भी कैसे बनेंगे, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी भी तो आना चाहिए ना। ये एकदम तो डायरेक्ट नहीं हो जाता। सबसे पहले हम अशुभ छोड़ेंगे, फिर हम उसको शुभ में जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली जाएंगे। और फिर उसके बाद में शुभ भी छोड़ते 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 हमको हमारा उद्देश्य क्या रहना चाहिए कि हमको शुद्ध भाव, वीतराग भाव में जाना। रूही जी, हाँ, यहाँ मुझे लगता है एक करेक्शन की जरूरत है। द्रव्य अहिंसा के बिना भाव अहिंसा की पात्रता नहीं आती। हाँ 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 हाँ, तो ठीक है। हाँ नहीं, सही है सही है। ये क्या मैं लिखती हूँ ना, टाइप इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का टाइप करती हूँ। सॉरी, यस, द्रव्य अहिंसा के बिना भाव हिंसा की पात्रता, भाव अहिंसा की पात्रता नहीं आती है। हाँ नहीं, अच्छा, सही है। रूही दोनों ही अहिंसा होनी अहिंसा चाहिए। हाँ जी। इसके नीचे वाला जो है मारने वाला भाव तो हिंसा है, पर बचाने वाला होना चाहिए या बचने वाला? हाँ, बचाने वाला। ये बचाने वाला, ये सब हाँ। मेरे नोट्स के लिए लिखे हुए थे शायद। तो मारने वाला भाव तो हिंसा है ही, ये तो हम सबको पता है। पर बोले कि बचाने का भाव भी हिंसा है। दैट इज वेरी न्यू फॉर लाइक हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ने से पहले का। तो मारने वाला भाव भी हिंसा है, बट बचाने वाला भाव भी हिंसा में ही आएगा। ठीक है। बचाने वाला एक मैडम, हाँ, बचाने वाला कैसे हिंसा आएगा? बचाने वाला तो बचाने वाला हुआ ना, तो वो तो अच्छे ही भाव है ना उसके। राग हो गया ना, राग हुआ। हाँ, ओहो, तो शुभ भाव है, लेकिन फिर भी हिंसा है ना, क्योंकि हमारी जब आपने शायद पहले अटेंड नहीं किया, मैं फटाफट समझाती हूँ। आप म्यूट कर लीजिए जो भी है। देखिए यहाँ पे क्या आया, ये जो इसमें अगर हमने बचाने का भाव किया, मतलब किस में आया, किस कैटेगरी में आया? ये शुभ भाव के अंदर आया। ठीक है। तो शुभ भाव मतलब बचाने वाला भाव, और वो भी किसके अंदर आता है? हिंसा के अंदर। क्योंकि शुभ भाव हुआ मतलब हमारा राग हुआ, है ना। तो जैसे सुअर का एग्जाम्पल लिया था, राजा का लिया था कि राजा ने 40 लुटेरों को करा, तो वो सब क्या शुभ भाव थे उनके, बट फिर भी क्या थी? हिंसा थी। और मतलब शुभ उनको कौन सी गति मिली? स्वर्ग की गति मिली। और स्वर्ग की गति मतलब संसार में फिर परिभ्रमण हुआ। संसार में परिभ्रमण हुआ मतलब इक्वल टू हिंसा। और जो हमारी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग भी देखिए, अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवस्यति, यानी कि आत्मा में मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों की उत्पत्ति
नहीं होना अहिंसा है और उत्पत्ति होना हिंसा है। तो बचाने का भाव किस में आया? राग में आया। और राग द्वेष ये क्या है? सब विकारी परिणाम है। तो वो किसकी कैटेगरी में आएगी? हिंसा की कैटेगरी में आएगी। आया कविता जी? जी समझ में आया। है ना? मतलब राग भी करना पाप है। हाँ, द्वेष हाँ भी करना पाप है, देश बिकॉज तो है ही है। द्वेष तो हाँ है ही, और वो इसलिए है क्योंकि वो हमको आत्मा तक नहीं ले जाने देते। मोह मोह में आ गए। हाँ, वो हमको आत्मा के पास नहीं ले जाने देते, नहीं लेके जा रहा है। है ना? ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ है हिंसा। देखिए, अभी हमारी कैटेगरी में हम एकदम ध्यान में तो बैठ नहीं सकते, ठीक है, बट एटलीस्ट ये क्लासेस ज्वाइन करके हमें सही स्वरूप तो पता चलेगा ना। तो देखिए, हिंसा को हमारा मेन एम है कि हिंसा जो हम करें ना उसको अहिंसा तो मत मानो, हम उसमें अटको तो मत। जैसे जो हम जब हम पैदा हुए थे ना, लाइक हम जब से समझने लगे ना, तब से हमको यही बोला है कि जमी कन नहीं खाना है, आलू मतलब आलू प्याज नहीं खाना है। तो जब हम 10 साल से जो कर रहे हैं आलू प्याज तक ही, और हम 50 साल के हो गए, उसके बाद भी सिर्फ हमारा ज्ञान उतने तक ही रहना है क्या कि सिर्फ आलू प्याज नहीं खाना यही धर्म है? हमको उससे बढ़ना तो है ना आगे कि एक्चुअल में धर्म क्या है, एक्चुअल में किससे हम भगवान की दशा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा नॉलेज हमको उससे आगे बढ़ाना है, तो हमें उसी पे तो अटकना नहीं है। तो एटलीस्ट इन सब चैप्टर्स को पढ़ के पता तो चलेगा कि एक्चुअल अहिंसा क्या है। जब हम अहिंसा परमो धर्म महावीर भगवान का नारा है, जब जैनी होने का बोलते हैं तो उसका मतलब पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट जो हम शुभ भाव कर रहे हैं, मंदिर जाके स्वाध्याय करके संतोष तो नहीं लेना, नहीं, हमको इससे भी ऊपर उठना है ना। तो हमको शुभ भाव तो करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, पर उसको भी उसमें अटक नहीं जाना है, उसको छोड़कर भी आगे की स्टेप्स बढ़ानी है। और जब हम गुणस्थान पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हिंसा को अहिंसा नहीं समझना है, ठीक है। व्यवहार वाली डेफिनेशन में तो हम बोलेंगे कि किसी को दुख देना, सताना हमको करना भी नहीं है, ठीक है। उससे उससे हमारी पात्रता आएगी, तो हमको उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जो हम दूसरों को मारना, सताना, इससे हमारी क्या होती है? चित्त की शुद्धि होती है। हमारा चित्त मतलब हम मन से बहुत प्योर हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों का बुरा नहीं चाहेंगे। तो दैट मीन्स अगर हम मन प्योर होगा तो हम अपने पे ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। दया, हेल्प करना, ये तो करना ही करना है। ऐसा नहीं कि ये हमारा शुभ राग में आ जाएगा तो हम किसी की हेल्प ना करें, दैट इज नॉट गुड। ये तो हमको करना ही करना है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस इन इसमें इसमें कोई क्वेश्चन था क्या? ठीक, आगे बढ़ती हूँ मैं। देखिए, अब मेरे सॉरी कुछ रूही क्वेश्चन। जी, वो क्या था? आप हाँ अगर पीछे जा सके तो। हाँ, ये व्यवहार वाली डेफिनेशन रॉन्ग है क्या? वो उसे ये वाली व्यवहार वाली डेफिनेशन, ये वाली अच्छा। दूसरों को मारना, सताना, किसी का दिल दिखाना, अपने आप को ये सब, डोंट इंसल्ट, अब्यूज, इंजर्ड, किल, हर्ट, ये व्यवहार की डेफिनेशन है। लोग हर कोई जानता है। अच्छा, अभी क्वेश्चन है मेरा कि अगर कोई बच्चा है, उसको पता नहीं है कि चींटी को नहीं मारना है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ब्रिटिश लाइक फॉरेनर्स है, उनको नहीं पता है कि नॉनवेज नहीं खाना है, तो उनको हिंसा का पाप लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। किसको लगेगा। सब अग्री करते हैं, बट दे डोंट नो कि हिंसा क्या है, हमें नहीं करना चाहिए। हिंसा तो हिंसा ही है ना। उन लोग व्रत में नहीं है ना। नहीं तो व्रत में नहीं है, इसका मतलब हमको हिंसा लगेगी या नहीं लगेगी? मेरा क्वेश्चन ये हाँ व्रत में नहीं है। है। व्रत में नहीं है कि हमने ये त्याग दिया है, तो उनको अब अपन संसार में है, तो अपन अगर अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल 14 ने हम नहीं लिए, तो अपन को पूरे संसार का तो पाप आ ही रहा है ना। तो आपके हाँ हिसाब उसी से तरह। उनको, हाँ हाँ उनको भी पाप लग ही रहा है। लग ही रहा है, कसाय ओके। भर के लिए। सौगंध नहीं लिए हैं तो पाप लग ही रहा है। अच्छा,
ये आपका सौगंध से रिलेटेड आ गया। कौन है जो कसाय भाव है। म्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ तो अच्छा ठीक है। तो बेसिकली आप कविता जी ऐसा बोल रहे कि जब तक हमने सौगंध ले ली तब तक, अगर हमने सौगंध ले ली तो हमारा पाप नहीं लगेगा, और जब तक सौगंध नहीं लिए तब तक पाप लगता रहेगा, ऐसा? नहीं, ऐसा भी जी नहीं है। नहीं, और ज्यादा नहीं लगेगा। अगर हाँ सौगंध हाँ लेने नहीं में पाप करे तो और ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो कविता जी आपका जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना, वो एक वो थोड़ा नहीं अलग एंगल पे नहीं है। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, सौगंध नहीं, मतलब आप पाप कर रहे हो तो पाप लग ही रहा है, लेकिन आप सौगंध नहीं लिए हैं, वही सौगंध नहीं लिए हैं तो पाप तो लग ही रहा है ना। नहीं, लेकिन कविता जी, आई थिंक रूही जी का कहना है कि सौगंध ले भी ली तो भी पाप तो लगेगा ही, तब भी पाप लगेगा। नहीं, अपन बंद गए ना, नहीं, अपन फिर भी बंद गए, पाप अपन नहीं लगेगा, कर रहे। फिर भी पाप कैसे? तो लगेगा। नहीं, क्योंकि सौगंध लेके भी अगर वही करेंगे तो हाँ पाप वो तो तो है लगेगा। ही। और दूसरा ये भी हाँ है, वो तो है ही, आप सौगंध तोड़ रहे हैं। नहीं, दूसरा ये भी है कि सबसे मूल, अपने में देखो, सबसे मूल जो रूट कॉज है हर पाप का, वो तो मिथ्यामति है। तो जब सौगंध ले भी ली, लेकिन मिथ्या मान्यता अगर अपनी अभी भी साबुत है, तो पाप तो लगेगा ही। और कोई बता इसमें क्या, किसी का कुछ और है? मुझे तो नहीं, ऐसा समझ लगता में नहीं है आया। ज्यादा लगेगा, बल्कि जब अगर सौगंध लो और पाप करो तो और ज्यादा लगेगा। हाँ वो मतलब तो ना 100% समझ है। रहो उसका पाप की इंटेंसिटी कम रहेगी, और अगर पता है और फिर भी पाप कर रहे हैं तो ये उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहती पाप लगने। ये अभी 3 बातें हैं इसमें। पहली बात, अननोन है जिसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, उसके बारे में। और एक पर्सन है जिसको पता है कि हमें नहीं करना चाहिए पर उसने सौगंध नहीं ली है। और तीसरी कैटेगरी का है जिसने पता भी है और उसने प्रतिज्ञा भी ले ली है। तो 3 टाइप के यहाँ पे लोग आ गए, ठीक है। तो इन तीनों में हिंसा, पहला क्वेश्चन, लगेगी या नहीं लगेगी? तो आंसर हुआ तीनों तो लगेगी, तीनों में लगेगी। तो सब लेकिन अग्री कर रहे हैं। इंटेंसिटी अलग होगी सबकी। पर देखिए, क्योंकि अपन को लगता है क्यों इसको तो पता ही नहीं है ना, तो उनको क्या है। बट यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि देखिए, अगर जैसे बच्चे का, चाहे बच्चे को नहीं पता है कि अग्नि में हाथ डालना है नहीं डालना, अब नहीं भी पता है और उसने अग्नि में हाथ डाल दिया तो वो तो जलेगा, तो जलेगा ही ना। तो ऐसी हिंसा का पाप तो लगेगा ही, चाहे उसको अज्ञानता में हो या मतलब जानता हो, अज्ञानता में भी हो, तब भी पाप तो लगेगा। पर अगर हमको पता है कि हमें नहीं करना है और फिर भी हम कर रहे हैं तो उसका ज्यादा लगेगा, ठीक है। और ज्यादा भी नहीं, बोलते हैं कि ऐसे तो एक ही लगेगा, पर उसमें शायद कुछ डिफरेंट वर्ड यूज करा है, अभी जस्ट मैं भूल रही हूँ। बट हाँ, उसको भी लगेगा। और तीसरा, प्रतिज्ञा वाला भी। तो जब तक प्रतिज्ञा हमने नहीं प्रतिज्ञा ली तो बहुत ही अच्छा है, और अगर प्रतिज्ञा लेके भी कर रहे हैं तो उसको तो ज्यादा का ज्यादा पाप लगेगा ही लगेगा। तो उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पाप की बात हो, ये हिंसा हिंसा कर रहे हैं, तो इसमें चोरी, कुशील, परिग्रह, ये आएगा कि नहीं आएगा, इंक्लूडेड होगा कि नहीं? हाँ, होगा। होगा। क्यों होगा, सुनीता जी, प्रीति जी? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, हम सुने नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि हम अभी हिंसा की बात कर रहे हैं, तो जो हिंसा है उसमें चोरी, कुशील, परिग्रह, वो हिंसा में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे। उसका आते रीजन? आएंगे। तो उसका रीजन? चोरी कुशल सब है ना, पापी तो है ये सारे, हिंसा में तो आएंगे ये, इंसाफ हाँ, के कर्म बंधेंगे। शुभ भाव है, ये 5 हाँ, तरह की अशुभ भाव, हिंसा है। अशुभ भाव। विकारी हाँ, भाव है। विकारी भाव हो गए तो हाँ। क्योंकि इनका रूट कॉज क्या है? रूट क्या है? अंदर में दूसरों को राग नुकसान। है। हाँ, हाँ, अंदर इसमें का राग राग भाव और है। भाव द्वेष। करेक्ट तो देखिए, माया करी, माया करी मतलब माया राग है, है। हाँ, माया, चोर।
चोरी, ये हाँ हमको राग हो रहा है किसी मान चीज से, माया हाँ लोभ हाँ कषाय है ना, सब आ लोभ गया हो ना। रहा है, लोभ हो रहा है मतलब हाँ राग हो रहा है, क्रोध हो रहा है हम्म मतलब हमको द्वेष हो रहा है। तो इस तरह हम्म से वो सब किसकी कैटेगरी के अंदर है, राग द्वेष की कैटेगरी के अंदर है। इसलिए हम्म जब हम अहिंसा परमो धर्मो में बोलते हैं तो इट्स नॉट ओनली हिंसा, मारना, सताना, इट इंक्लूड चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आया अच्छा, एक क्वेश्चन था कि जो मेरे इसमें जो एक एग्जांपल था ना कि सांप मर जाता है अपने कौन से ब्लेड से मर जाता है, तो उसमें कौन सी हिंसा हो रही है उस टाइम पे भी उस सांप के? लास्ट क्लास में बताया था ना, एक कारपेंटर के घर में सांप रेंगता हुआ चला गया और वो भूल गया था कारपेंटर। क्रोध क्रोध के हाँ, क्रोध से क्रोध कर रहा से हो क्रोध रही से थी ना, हाँ, तो उसका क्रोध की भी हिंसा थी। सबसे पहले तो वो आत्मा की हिंसा कर देता है ना, भाव से ही, कि उसको गुस्सा आने लगता है तो। हाँ, तो वहां पे क्रोध से हिंसा हो रही थी और द्रव्य हिंसा उसकी शरीर का हिंसा हो रही थी। ठीक है, अच्छा, प्रतिज्ञा ली नहीं पर हाँ, प्रतिज्ञा ली पर घात नहीं है, वैसे मैंने क्या लिखा था, हाँ 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 हाँ, ठीक है। अगर हमने प्रतिज्ञा, कभी कभी क्या होता है कि हम प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं कि हम जैसे मेरा ये है एग्जाम्पल कि देखिए मैं क्या नहीं खाऊंगी, लहसुन प्याज आलू नहीं खाऊंगी, एग्जाम्पल, ठीक है, मैं खाती नहीं हूँ, पर मैंने प्रतिज्ञा नहीं ली, ठीक है, तो इसमें मेरे को पाप लगेगा, मैंने खाया नहीं, मैंने आलू प्याज लहसुन कंदमूल नहीं खाया, पर मैंने प्रतिज्ञा नहीं ली, तो इसमें पाप है, हिंसा है या नहीं? हाँ, हिंसा है। है, क्यों हिंसा है? क्योंकि हमने उसका निषेध नहीं किया है, हमने कमिट नहीं किया है उसके लिए। हाँ, तो उसके पीछे क्या भाव है? कमिट नहीं किया है शिल्पा जी, प्रीति जी, तो उसके पीछे क्या भाव है प्रगति जी? खाने का राग। राग हाँ, क्योंकि हमको अभी खाने भी का राग है कि हो सकता है कि कब मुझे खाना पड़ जाए, हो सकता है कि मेरा ऐसा हो जाए, तो हमने प्रतिज्ञा क्यों नहीं ली? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं राग छुपा पड़ा है उसके अंदर, ऐसा। तो इसमें भी हमारा क्या हिंसा है, जबकि मैंने खाया नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हिंसा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ना दो टाइप की हिंसा होती है ना, एक परिणाम वाली रूप हिंसा और एक अभ्रमण रूप हिंसा, परिणमन रूप हिंसा और अभ्रमण रूप हिंसा। तो मैं हिंदी इंग्लिश टाइप करती हूँ तब, सॉरी तो उल्टा सीधा लिख देती हूँ। परिणमन वाली हिंसा और अभ्रमण वाली रूप हिंसा, दो टाइप की हिंसा होती है कि जिसमें हम इसमें काम कर रहे हैं या परिणाम कर रहे हैं, ऐसा दो टाइप की हिंसा है। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको और क्लियर करूंगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम कभी ऐसा सिचुएशन आई है कि कभी टीम लीडर ने हमको ऐसी चीज पे ब्लेम किया हो या जो हमने गलती करी नहीं हो, या हमारे घर में किसी बड़े ने हम पे ब्लेम किया हो जो कि हमने कुछ किया नहीं हो, बिकॉज वो बड़े हैं तो हम नहीं कुछ बोल सकते, या टीम लीडर है उसको हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा प्रमोशन और उस पे हो जाएगा, तो तब हम उसके सामने गुस्सा नहीं दिखा रहे, तो कौन हिंसा कर रहा है इन दोनों में, टीम लीडर या फिर जो मेंबर है जिसके साथ में बुरा हुआ है? भाव हिंसा तो मेंबर कर ही रहा है ना। दोनों हो रहा है, कौन कौन है, क्या कैसा कैसा? भाव हिंसा टीम मेंबर्स होगी क्योंकि वो सॉरी हाँ हाँ हाँ, पर वो तो बोल ही नहीं रहा ना कुछ, वो तो बोल ही नहीं रहा है क्योंकि वो चुप है बोल तो बिल्कुल, नहीं रहा पर भाव तो है ना, लेकिन अंदर क्रोध अंदर है, दिखा नहीं रहा है, वो भाव तो है, दिखा नहीं रहा है लेकिन क्रोध है अंदर। हाँ, तो इन हम सबको पता है कि हम जब चुप होते हैं पर अंदर के अंदर किसी पे गुस्सा करते रहते हैं वो सबसे डेंजरस है तो वो भी हम हिंसा कर रहे हैं।
ये हमारे उसमें डेली उसमें इतना होता है। और होता क्या है, जो वो होता है ताकतवर रहता है ना, उसके सामने, ताकतवर किसी भी रूप में आप ले लो, वो उसके सामने जो, जैसे हम नौकर है एग्जाम्पल, उसको गुस्सा करा हमने, ठीक है, क्योंकि हम ताकतवर है, वो नौकर चुपचाप सुनता रहेगा। बट एक दिन जब बोले कि अब मंदिर के अंदर जिस दिन मैं नौकरी छोड़ के जाऊंगा ना, तब इसको ऐसा सुना के जाऊंगा, ऐसा सुना के जाऊंगा। तो उस टाइम पे ताकतवर कौन है? जो मालिक। और नौकर ताकतवर उस टाइम पे नहीं है ना, उसे वीक है। पर पर अंदर के अंदर मन में जो उस टाइम पे जो बंद बन गए उसके प्रति, भले हमने दिखाया नहीं, बट फिर भी अंदर के अंदर राग द्वेष हो रहा है। तो हमारे सच में ऐसा होता नहीं है। अंदर किसी के प्रति अगर राग द्वेष उत्पन्न हो जाए ना, तो वो चलता रहता है। और हम इतने तत्व लगाने के बाद में भी, जो हम सुन रहे हैं लगाने के बाद में भी वो कम नहीं होता है। बट हमें धीरे धीरे प्रयास करके वो चीजें सब कम करनी है ना जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है लास्ट। अगर हमारे पास ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है, या फिर जिसमें अभक्ष्य का सेल हो रहा हो, लाइक हमारे पास ऐसा बिजनेस है जिसमें अभक्ष्य हम बेच रहे हों, तो उसमें हिंसा है नहीं है कि नहीं है? हिंसा है हिंसा। पर वो बोले वो तो ऑक्यूपेशन है, और उसके बिना तो फिर हमारा घर नहीं चलेगा, और क्या करें हमारे को। तो फिर मतलब ये सब वो देते हैं, दलीलें देते हैं। तो ये दलीलें ठीक है या नहीं ठीक है? नहीं, ये गलत है। गलत है। पर वो बोलेगा अरे हम क्या करें, ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसा कोई भी प्रोफेशन ही क्यों चूज करे? पर वो जैसे बोले डॉक्टर हमें की बात दिखा ही अलग नहीं। है। हाँ डॉक्टर की बात अलग है, बट अगर हम कसाई के यहाँ पे या किसी बूचर के यहाँ पे नौकरी करते हैं तो दैट्स नॉट राइट। तो ये चीज हमें, और ये सब पता है कब होता है? स्टार्टिंग में जो लोग नहीं धर्म में जुड़े हुए रहते हैं। ये तो क्या है, हम इतने जुड़े हुए हैं तो हमको ये बहुत इजी लगता है। जैसे शिखर जी जाते हैं तो वहां पे देखिए ना, बाहर की दुकानों पे आलू की चिप्स बिक रही है। पहाड़ों पे ही सब चालू हो गया है, ये बनाना वो बनाना, इवन प्याज के भजी बनते हैं कहीं कहीं। तो उन जो लेने वाला है ना, उसको भी दिमाग में नहीं आता, जो बेच रहा है उसको भी दिमाग में नहीं आता। तो ये सब चीजें क्या है, ऐसा लगता है कि ये तो हमको करना ही पड़ेगा। बट ये इसके लिए भी उतना लेवल धीरे 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 बनाना पड़ता है, तब जाके ये सब चीजें सहज होती है। हमें सहज लग रही है एकदम से, हम डिसाइड कर रहे हैं ये तो करेंगे नहीं। तो ये सब चीजें भी हमको इसी मार्ग पे लेकर हमको भी, और उनको भी बढ़ना है, और हमको भी आगे बढ़ के सहजता से ये सब चीजें हमें छोड़ना है। ठीक है, बोले हम तो एग नहीं खा रहे, पर हमारी शॉप पे तो बिकते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा भी खत्म ही हो रहा है। मैम ने ना क्रिया, परिणाम और अभिप्राय करके जो बुक बताई थी क्लास में, तो ये बुक है। क्रिया मतलब जैसे खड़े रहना, खाना पीना, उठना। क्या टाइम हो रहा है? हो गया? सॉरी। ठीक है, फिर ये मैं नेक्स्ट क्लास में अगर कभी हुआ ना, तो ये डिस्कस करेंगे, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय वाला। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, चलिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें रहती हैं बात करने के लिए, पर टाइम हो गया है। एंड होप आपको लोग सबको अहिंसा वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और थोड़ा ज्यादा समझ में आया होगा, मतलब ज्यादा यानी कि और डीप में कि क्या है, और हमेशा दिमाग में रहेगा। जबकि बातें तो वही घूम फिर के वही थी, बट हमेशा ध्यान रहेगी। इसी आशा के साथ में, किसी को कुछ और क्वेश्चन है, डिस्कशन है, हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज जिनवानी से करेंगे। बहुत अच्छा है ना? बहन जी। थैंक यू। चलिए जिनवानी स्तुति कर ले। बहुत अच्छा, थैंक यू। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सबको जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। थैंक यू रोहित धन्यवाद। जी। यू।